बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, वेव्स एंड साउंड, वेव्स का चैप्टर है और वेव्स के बारे में हमने अब तक जितनी डिस्क्रिप्शंस पढ़ी हैं और पिछले लेक्चर में भी आपको एक फार्मूला हमने ड्राइव करवाया था, उस हिसाब से उस टॉपिक से रिलेटेड आज हम आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं। हमारे साथ साथ रहिएगा और हमारे साथ साथ काम कीजिएगा। आप अपनी बुक, रजिस्टर, पेन और कैलकुलेटर अपने साथ रख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपने कैलकुलेटर्स और अपने पेन और रजिस्टर अपने सामने रख लिए होंगे, बुक अपने सामने रख ली होगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस वक्त पेज नंबर 261 पर हूँ और इसमें प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम 12.1 को देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है और उसमें क्या चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। 12.1, द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज 0.1 नैनोमीटर। ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ वेव, आपको मालूम है कि लेंथ ऑफ वेव को वेव लेंथ कहते हैं और इस वेव लेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। और जाहिर है कि ये नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो यकीनी बात है एसआई यूनिट में नैनोमीटर नहीं आता, सिर्फ मीटर आता है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी देती है v। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसका डेटा बनाते हैं। इस वक्त हम कर रहे हैं 12.1। सबसे पहले आपको यहां पर वेवलेंथ दे रखी है, लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच? ये दिया हुआ है 0.1 नैनोमीटर। 0.1 नैनोमीटर। आपको मालूम है कि नैनोमीटर का नैनो जो प्रीफिक्स है इसको ख़त्म करना होगा। 0.1, इस नैनो की जगह पर हम क्या लिखेंगे? इसकी प्रीफिक्स वैल्यू लिखेंगे जो कि होती है 10⁻⁹ ये मीटर अपनी जगह पर है। चुनाचे हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू आती है वो आती है 0.1 × 10⁻⁹। इससे जब ये टॉपिक हमने किया था बिल्कुल चैप्टर नंबर 2 में, तो आपको याद होगा हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। यहाँ पर ये मकसद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं है, अभी तो कैलकुलेशन बहुत सारी बाकी है। आखिर में जाके जब रिजल्ट आएगा तो फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी तो फिल वक्त हम इसको इसी तरह ही लिख लेते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें दे रखी है वो है इसकी स्पीड 3 × 10⁸ वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना होगा कि ये क्या चीज़ है। ये आपके पास वेवलेंथ है और ये आपके पास क्या चीज़ है? वेलोसिटी है। ये डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी होगी और याद रखिएगा इक्वल के नीचे इक्वल लिखें, सेमीकोलन के नीचे सेमीकोलन लिखें, ठीक है? और बाकी सारी डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने आपको बताई। अब आपसे ये कहा जाता है कि आप फाइंड आउट क्या करें? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो एफ क्वेश्चन मार्क, इसमें ना कोई यूनिट आएगा ना कोई डिस्क्रिप्शन तो आएगी लेकिन यूनिट इसका नहीं आएगा, तो आप यहां पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब आप देखें मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के नीचे, इस हेडिंग के नीचे दो चीज़ें लिखी है, एक तो वेव वेलोसिटी और एक टाइम पीरियड। वेव वेलोसिटी में हमने फॉर्मूला जो लिखा है v = f लैम्डा, और जाहिर है कि v = f लैम्डा यहाँ पर बिल्कुल फिट आ रहा है, तो चुनाचे हम ये फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूशन लिखा और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो दैट v = f लैम्डा। ये फॉर्मूला है हमारे पास, हमने इसको लिख लिया। वेलोसिटी हमारे पास आ रही है 3 × 10⁸, तो v की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3 × 10⁸।
फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, इसलिए इसको एज इट इज रखेंगे और लैम्डा की वैल्यू है 0.1 इंटू 10⁻⁻⁹। कोई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करेंगे, एफ को तो सेपरेट रखेंगे, इसके साथ ये जो दो फैक्टर्स है ये नीचे जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। इसको यूं लिखा जा सकता है 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹। ठीक है। अब जो कैलकुलेटिंग फैक्टर हैं वो तो ये हैं जो कैलकुलेटर से सॉल्व होंगे, बाकी को हम ज़बानी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 को 0.1 से डिवाइड करें, ज़बानी कैलकुलेशन करके अपने कैलकुलेशन को ज़ाय मत कीजिए, बल्कि 3 डिवाइडेड बाय 0.1 आपके पास आता है 30। ये बना 30, आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया और 10⁻8 तो पहले ही था, ये -9 जब ऊपर चला जाएगा तो +9 हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ये इसमें ऐड कर दिया, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए इसमें मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। F इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17। ठीक है, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मालूम है इसका डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, इसका डेसिमल यहां पे लगा हुआ है, और ये दरअसल ये चीज लिखी हुई है, ये नंबर लिखा हुआ है। तो आपको यहां पे जब डेसिमल नजर आ गया, पॉइंट नजर आ गया, तो अब आप इसको शिफ्ट क्या करेंगे, आफ्टर 1 प्लेस यहां पे इसको शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 3.00 इंटू 10⁻17। अच्छा, जब ये लेफ्ट शिफ्ट होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? यकीनन लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो प्लस कर किया जाता है, तो एक वैल्यू इसमें प्लस हो जाएगी, एक नंबर इसमें प्लस हो जाएगा, और ये 0.00 की कोई अहमियत नहीं होती है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो सारा का सारा वो प्रोसेस है जो इसके बाद यहाँ पे करना है। अलबत्ता हम इसको डायरेक्टली यूं भी लिख सकते हैं कि आपने 3.0 इंटू 10⁻17 + 1 कर दिया इसको। ठीक है, और फिर फाइनली आखिर में जाके हम इसको 3 इंटू 10⁻18, और ये जो फ्रीक्वेंसी है, कोई बता सकता है आप में से कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट? जी, कहीं से आवाज तो आई है, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, और हर्ट्ज को HZ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻18। क्लियर हो गया? इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिल जाती है कि अगर कोई वेलोसिटी 0.1 नैनोमीटर की वेवलेंथ के साथ मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी? 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। आपको मालूम है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये 1 सेकेंड में इसके जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मैं एक मिसाल के तौर पे इसकी एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, ना पेपर में आपको करनी है, ना अपने यानी मैं आपसे रिक्वायर कर रहा हूं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से लेके और यहां तक 0 और ये 1, ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने 1 सेकेंड बनाया है। यहां से स्टार्ट होगा और 1 सेकेंड पे यहाँ पे ये वेव्स ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको पता है कि ये ऐसे 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 चलती रहेंगी, और यहाँ से चलते चलते जब ये यहाँ ख़त्म होंगी तो ये कितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं? ये आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 1 सेकेंड में। आपको मालूम है कि ये कितनी हाई फ्रीक्वेंसी इसकी बनती है? बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी बनती है इसकी। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, जिसकी वेवलेंथ आपके पास बहुत छोटी नज़र आए
तो ये समझ लीजिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। एक बात हो गई। दूसरी एक और कॉन्सेप्चुअल बात आप समझ लीजिए, और वो ये है, मैंने आपको एक बात ये बात बताई थी कि अगर a मल्टीप्लाई बाय b लिखा हुआ हो तो याद रखिएगा कि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर a अपॉन b लिखा हुआ हो तो ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये सिर्फ आपके एक यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, याद रखिएगा, इंशाल्लाह आइंदा ज़िंदगी में काम आएंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि फॉर्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f और लैम्डा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। f बढ़ जाएगा तो लैम्डा कम हो जाएगा, लैम्डा बढ़ जाएगा तो f कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं लैम्डा की वैल्यू बहुत छोटी -9 पावर में चल रही है, तो बहुत छोटी है। इसी लिहाज से जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी वो बहुत बड़ी आएगी, बहुत बड़ी आएगी, याद रखिएगा। इसी तरह से v और f अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो एक रिलेशन ये भी बनता है ना, इसमें वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी और यानी वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं तो ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। आप देख रहे हैं वेलोसिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, +8 पावर के साथ है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी प्लस पावर में बहुत ज़्यादा आई है। ये बात याद रखिएगा। मैथमेटिक्स के और फिजिक्स पढ़ने वाले तमाम टीचर, तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं, इन तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखें। आइए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। (12.2) A tuning fork vibrates 256 times each second and produces a wave 1.3 meter long. Calculate the period and the velocity of the wave. इसमें दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है। इसका पहले हम डेटा बनाएंगे, उसके बाद फिर इसके फॉर्मूले रख के और फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये ट्यूनिंग फोर्क होता क्या है। ट्यूनिंग फोर्क बेसिकली ट्यूनिंग फोर्क एक इस टाइप की एक चीज़ होती है। ये एक मेटेलिक बनी हुई एक वाई शेप की एक मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होता है, और जब हम इसको रबर के पैड के ऊपर, ये रबर है, रबर पैड, जब इसके ऊपर इसको, ये हार्ड रबर होता है, जब इसके ऊपर इसे ऐसे मारते हैं तो ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है और इस तरह से वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, जब ये वाइब्रेट करता है तो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा होता है। तो ये वाला हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है, और जो वाइब्रेशन उसकी आ रही है वो 256 टाइम्स ईच सेकेंड, हर सेकेंड में 256 वाइब्रेशन इसमें करते हैं। तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी इसकी जनरेट हो रही है। 12.2 फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, कितनी है, 256 वाइब्रेशन पर सेकेंड। घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखा था हर्ट्ज, यहां पे हम लिख रहे हैं वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ये वाइब्रेशन पर सेकेंड और हर्ट्ज एक ही बात है, याद रखिएगा। कहीं पर साइकिल्स पर सेकेंड भी आ सकता है, साइकिल्स पर सेकंड भी आ सकता है, वाइब्रेशन पर सेकंड भी आ सकता है, लेकिन ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हर्ट्ज कहलाते हैं। ठीक है, तो चुनांचे यहाँ वाइब्रेशंस पर सेकंड से कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये भी इसकी एक यूनिट होती है। A tuning fork vibrates 256 times each second and produces a wave 1.3 meter long. 1.3 मीटर लॉन्ग वेव हमारे पास जो कितनी आ रही है, वेवलेंथ
1.3 मीटर लॉन्ग। और उसके बाद वो कहता है कैलकुलेट द टाइम पीरियड एंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव। आपसे कहा जाता है कि टाइम पीरियड निकालिए और वेलोसिटी ऑफ वेव ये फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन हमें यहां पर लिखनी है। ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ये क्या है हमारे पास, वेवलेंथ। ये हमारे पास है टाइम पीरियड, और ये हमारे पास है वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ये नंबर 1 पे रख लेते हैं, ये नंबर 2 पे रख लेते हैं। ठीक है, और ये भी नंबर 1 पे रखा जा सकता है, इसलिए कि t की वैल्यू तो 1/f होती है। तो सॉल्यूशन में आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको पहले फाइंड आउट कर लें, चाहे इसको पहले फाइंड आउट कर लें। वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए f को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। f की वैल्यू है 256 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की वैल्यू है 1.3। ये सब SI यूनिट्स पे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसका आप आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जनाब 256 मल्टीप्लाई बाय 1.3, 332.8, 332.8। और चूंकि ये वेलोसिटी है इसलिए ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। एक तो आंसर ये आ गया। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं लेकिन नंबर गेनिंग क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। दूसरा जो इसमें आपको फाइंड आउट करना है वो है टाइम पीरियड। ऑल्सो फॉर टाइम पीरियड सिंस t इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f, f हमारे पास 256 है। चलिए 1 को 256 से डिवाइड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 256 ये बनता है 0.0039, 0.0039 सेकेंड। टाइम पीरियड हमारे पास सेकेंड्स में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो यहाँ पे वैल्यूज निकाली हैं वो 2 वैल्यूज निकाली हमने इस न्यूमेरिकल में, एक तो वेलोसिटी की और एक टाइम पीरियड की। अच्छा, इस टाइम पीरियड को बुक में जो आंसर है हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेते हैं। चलें इसको यूं करके, ये पॉइंट जो है वो हमारा 1, 2 और 3 राइट शिफ्ट हो रहा है, 3 राइट शिफ्ट, तो ये बन जाएगा 3.9 और 10 टू द पावर 1, 2, 3। तो ये जाहिर है कि जब राइट शिफ्ट होता है तो क्या हो जाता है, माइनस में आ जाती है पावर, ये -3 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम पीरियड ये भी बन जाएगा। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आप हमने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला और भी लिखा है टाइम पीरियड का। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे जो पेंडुलम से मुताल्लिक़ है। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।